हेलो बच्चा पढ़ी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 30। बुक फॉलो कर रहे हैं हम आरएस अग्रवाल। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बेस थ्योरम। ठीक है, इससे पहले वाले प्रोबेबिलिटी का दो एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 29 का ए और 29 का बी हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आरएस अग्रवाल के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कहाँ कहाँ से सीख रहे हैं। तो बच्चों लोग हमारे पास पढ़ना है, हमें क्या आज का टॉपिक में पढ़ना है, हमें बेस थ्योरम। क्या पढ़ना है? बेस थ्योरम, सॉरी ये नहीं होता है, बेस थ्योरम। ध्यान से देखो, बड़ा इजी है। इस चैप्टर का क्या है ना, क्वेश्चन सब थोड़ा सा लंबा लंबा है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप एकदम इजी में बन जाएगा। मैथ का एक ही फंडा है कि मन अस्थिर होकर पढ़िए, नहीं तो ये आपको अस्थिर कर देगा। ठीक है ना, अगर आप मन स्थिर होकर पढ़ते हैं तो ये आपको गर्दा, ये आप जो है ना क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दीजिएगा। अगर मन स्थिर होकर नहीं पढ़ते हैं तो ये ना प्रोबेबिलिटी आपको गर्दा उड़ा देगा। ठीक है, सोच लीजिए आप क्या आते हैं, क्या करना। आ जाइए, तो हमने क्या माना कि यहाँ पर E1, E2, E3 डॉट 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 En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव इवेंट है। कैसा है? एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव इवेंट है। तो देखो, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक्सहॉस्टिव इवेंट्स करने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा इवेंट्स मिल करके वो सिंपल स्पेस बनाएगा। तो मतलब इसको शॉर्ट में समझो, यानी E1 मिल करके बनाएगा तो यूनियन, फिर E3 फिर यूनियन E4 फिर यूनियन डॉट 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 यूनियन कितना En। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास किसके लिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक्सहॉस्टिव के लिए। ठीक है, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक्सहॉस्टिव इवेंट होता है, इसके लिए टोटल प्रोबेबिलिटी होता है PE इज इक्वल्स टू हमारे पास समेशन ऑफ PE बट्टा में EI इनटू PEI। ठीक है ना, जहां I का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा n तक जाएगा। ठीक है ना, अब बोले सर EI क्या है? देखो यहाँ पर हमने क्या माना, E1, E2, E3 डॉट 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 En आर क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव इवेंट्स इन सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी एक ही एक्सपेरिमेंट में से। एंड लेट E बी एनी इवेंट, E कोई और इवेंट है, कब मिल रहा है? दैट अकर्स विद सम EI। EI मतलब कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर I का वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी होगा, n तक जाएगा। E1, E2, E3, E4 के साथ एक और इवेंट अलग से मिल रहा है, कौन सा? E। ठीक है, तब हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी जो इसका निकलेगा, ये क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, किसका टोटल प्रोबेबिलिटी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का। ये है समेशन, इसको क्या पढ़ते हैं? ये किसका साइन है? समेशन का साइन है। ये किसको, इसको क्या बोलते हैं? समेशन। याद करो, 11th में पढ़े होंगे, है ना। समेशन इसका मतलब क्या होता है? ऐड। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, I के जगह पर 1 देंगे तो यहाँ पर क्या होगा? PE अपॉन 1 इंटू कितना? PE1 प्लस, फिर अब 2 देंगे, PE अपॉन कितना? 2 इंटू PE2। अब क्या देंगे? 3 देंगे मान लो I के जगह, तो PE अपॉन कितना? E3 इंटू कितना? PE3 और डॉट 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 ऐसे प्लस करके आगे चलते जाएगा। अगर ये n तक रहेगा तो n तक जाएगा, 4 तक रहेगा तो 4 तक, अगर ये 3 तक रहेगा तो यहीं तक लिख के स्टॉप करेंगे हम। ठीक है, इसीलिए सब इतना लंबा नहीं लिख करके इसको हम लोग सबको समेशन में लिखते हैं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला जानते हैं हम, वी नो दैट, हम लोग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? PEI अपॉन कितना? PE। मतलब यहाँ देखो, PA बाई B इसको टू क्या पढ़े थे हम लोग? PA इंटरसेक्शन B अपॉन कितना? PB पढ़े थे। अभी देखो, PA बाई B इसको इधर ले आओगे तो PB इसको टू कितना? PA इंटरसेक्शन B लिखेंगे। ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं किसमें? पीछे वाले एक्सरसाइज में। ठीक है, याद तो नहीं होगा कि कोई काम किसका है? सर का है, सर ने पढ़ाते हैं जी। एक एक चीज आपको याद होना चाहिए, आई बात समझ में। जैसे देखो, एनिमल मूवी देखने हर एक सीन आप लोग को याद होगा। अभी तक आप बैठेंगे ना दोस्त वालों के साथ, ये देखो स्वैग वो हॉस्टल में बैठता है, पूरा कहानी सुनाता है एकदम। मूवी देख लियो, आज ऐसे भेलो वैसे भेलो वैसे भेलो, पूरा एक एक चीज सुना देता है, इसको याद है। लेकिन ये जो पढ़ा रहे हैं ना, ये चीज नहीं याद रहेगा।
क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। आई बात समझ में? तो देखो इधर तो क्या होगा, इसको उस फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो PE I इंटरसेक्शन PE, और नीचे में किसको लिखते हैं? PE को। अब यहाँ ध्यान दो, इसको हम लोग PE को पहले, इंटरसेक्शन है I को बाद में लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो PE इंटरसेक्शन EI, इसके जगह पर यहाँ से इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं? देखो तो PE बट्टा में PEI इंटू कितना PEI और अपॉन कितना PE हम कहाँ से, इस वाले PE का फॉर्मूला हम यहाँ पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा? PE अपॉन कितना I इंटू PEI। ठीक है, यहाँ पर I का वैल्यू कहाँ 1 से लेकर के n तक रहेगा, और यही आपके पास बेस थ्योरम के लिए फॉर्मूला निकला प्रोबेबिलिटी का। ठीक है ना। अब बात करते हैं सर तो फिर ये क्या है? ये किसके लिए है? जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक्सहॉस्टिव इवेंट रहेगा तो। अब ये फॉर्मूला कहाँ? जब हम बेस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्या होगा? PEI बट्टा में PE इक्वल्स टू PEI अपॉन PEI इंटू PEI अपॉन PE, मतलब जो ऊपर में लिखा हुआ है नीचे में लिखेंगे, खाली नीचे में हम समेशन लगा देंगे। ठीक है, इसका फोटो खींचिए और अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 30 पर। ठीक है, जिसका पहला नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमने इसको क्वेश्चन को पूरा हमने डिराइव किया। यहाँ ध्यान दो, एक बल्ब बनाने वाली क्या है? फैक्ट्री है, जहां पर 3 मशीन लगा हुआ है, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। ठीक है, मशीन ए क्या बनाती है? बल्ब। मशीन बी क्या बनाती है? बल्ब। मशीन सी क्या बनाती है? बल्ब। तो मशीन ए कितना 60% बल्ब बनाती है, मशीन बी कितना 25% बल्ब बनाती है, और मशीन सी कितना बनाती है? 15% बल्ब बनाती है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ खराब बल्ब सब भी निकलता है, बनता है। कितना? मशीन ए कितना 1% डिफेक्टिव बल्ब बनाता है, मशीन बी 2% डिफेक्टिव बल्ब बनाता है, और मशीन सी 1% डिफेक्टिव बल्ब बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि हमने उसमें से एक बल्ब को निकाला। ठीक है, मान लो कार्टून में होगा, किसी चीज में होगा, तो कहता है कि वह डिफेक्टिव बल्ब कहां से हो? मशीन सी से होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? समझ में आया? तो आ जाओ, पहले इस सब का इवेंट लिखिए। लेट हमने क्या माना? इवेंट E1 इज इक्वल्स टू इवेंट फॉर किसके लिए? मशीन के लिए। इवेंट फॉर मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर क्या? बल्ब बाय मशीन ए। ठीक है, E2 क्या मानेंगे? इवेंट फॉर मैन्युफैक्चर बल्ब बाय मशीन बी, और E3 क्या मानेंगे? मैन्युफैक्चर किसके द्वारा? सी के द्वारा। ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका? मशीन ए का। क्या बनाने का? बल्ब बनाने का। कितना परसेंट? 60%। तो इसको क्या 60/100 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं ऐसा। फिर आ जाइए PE2, तो PE2 क्या है? मशीन बी के द्वारा। मशीन बी कितना बनाती है? 25%, तो 25/100 के एकदम इजी हो जाएगा, एकदम ध्यान से देखते रहो। PE3 किसके लिए? सी, मशीन सी से। मशीन सी कितना परसेंट बल्ब बनाती है? 15%। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? डिफेक्टिव भी बनता है ना, यहाँ भी डिफेक्टिव बनना और यहाँ भी डिफेक्टिव बनना। तो लेट हम मानेंगे E इज इक्वल टू कितना? इवेंट फॉर किसके लिए? डिफेक्टिव बल्ब के लिए। ठीक है, यहाँ देखो PE मतलब किसका प्रोबेबिलिटी? डिफेक्टिव बल्ब का, अपॉन E1 मतलब मशीन ए से डिफेक्टिव बल्ब होने का प्रोबेबिलिटी कितना? 1%, तो 1/100। ठीक है, फिर यहाँ देखो PE मतलब कौन सा? डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी बाई 2, मतलब किसके द्वारा? मशीन बी के द्वारा। तो कितना? 2%, तो 2/100। उसके बाद कितना? PE मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका? डिफेक्टिव बल्ब का। अब बट्टा में हम 3 लिखेंगे, तो किसके द्वारा? मशीन सी के द्वारा। तो कितना डिफेक्टिव बल्ब बनाती है मशीन सी? 1%। समझ में आया भाई? भेजा में बात हुआ, इतना हम लिख लिए। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि हमने जो एक बल्ब निकाला, वो बल्ब किसके हो? मशीन सी से होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अब फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान से देखो, हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? PEI बट्टा E इज इक्वल टू कितना? PE
बट्टा में ई आई इंटू कितना पी ई आई और अपॉन कितना समेशन ऑफ पी ई बट्टा में ई आई इंटू कितना पी ई आई। यही था फॉर्मूला। अब यहाँ देखो, अब यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्या होगा? अब बात आती है कि सर यहाँ पर अपॉन में ई तो है, आई की जगह पर हम क्या देंगे? तो ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। किसके द्वारा पूछ रहा है? मशीन सी के द्वारा। मशीन सी का इवेंट क्या है? 3 है, तो हम यहाँ 3 देंगे। समझ में आया? अगर मशीन बी से पूछता तो हम यहाँ 2 लिखते हैं, मशीन ए से पूछता तो यहाँ हम E1 लिखते। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो, अब बात आती है कि सर पीई बट्टा में ई आई, अगर यहाँ 3 है यहाँ पर हम 3 लेंगे इंटू पीई 3, जो यहाँ लिखेंगे ऊपर में उसी को लिखेंगे। ठीक है। अब नीचे आपके पास कितना प्रोबेबिलिटी सर इवेंट कितना है? 1 2 3 है। अब इसको क्या बताया थे? समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ करके लिखना है। कहां तक? n तक। लेकिन यहाँ पर 3 इवेंट है तो हम लोग 3 तक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखो अब यहाँ 1 से शुरू करेंगे, पी अपॉन E1 इंटू कितना PE1, ठीक है, प्लस PE बट्टा कितना E2 इंटू कितना PE2, प्लस PE अपॉन कितना E3 इंटू कितना PE3। यहाँ पर आके स्टॉप हो जाएंगे, इसके आगे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 3 ही इवेंट है। आप सबका वैल्यू पुट कीजिए। PE अपॉन E3, PE अपॉन E3 कितना 1/100, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/100 इंटू PE3, तो PE3 कितना 15/100। अब PE बाई E1, तो PE बाई E1 1/100, यहाँ लिखेंगे 1/100 इंटू PE1, तो PE1 कितना कहा गया? PE1 60/100, 60/100 प्लस PE बाई E2, तो PE बाई E2 कितना 2/100। देखो किसी को काटेगा नहीं, काटने का मन करेगा नहीं, काटेगा नहीं। तो लास्ट में क्वेश्चन बड़ा इजी वे में बन जाएगा। काट दोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। PE2 तो 25/100, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 25 बाई कितना 100 प्लस PE बाई E3, तो PE बाई E3 1/100। अब 3 वाला तो यहाँ तो है ना, ऊपर में उसी को लिख दीजिए। ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 15 बाई कितना 100 इंटू 100 लिख सकते हैं। ठीक है। और नीचे में गौर से देखो तो 100 इंटू 100 सब में है, एलसीएम हो जाएगा क्या? कितना 100 इंटू 100, यहाँ कितना हो जाएगा 60 प्लस यहाँ 25 इंटू 2 कितना 50, यहाँ पर 15 इंटू 1 तो ये भी कितना 15। ये देखो ये कैंसिल आउट, यहाँ कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर 110 120 125 यानी 125। 5 से काटो 3 टाइम में, यहाँ 25, तो 3 अपॉन कितना 25, यही आंसर हो। ठीक है। लेकिन आपके बुक में 2/25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 2/25, तो जो कि गलत है उसको आप सही कर लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों फर्स्ट नंबर तो समझ गए, अब सेकंड नंबर में चलते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या था? देखो क्वेश्चन को रिलेट थोड़ा सा करते हैं ना, समझने में ज्यादा इजी। हर एक क्वेश्चन का पैटर्न एक ही टाइप का है, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? बल्ब बनाता है। अब इस बार क्या किया? सेकंड नंबर में ये प्लांट ए और प्लांट बी है, 2 प्लांट है जो क्या बनाता है? स्कूटर बनाता है। तो प्लांट ए कितना बनाता है? स्कूटर 80%, और प्लांट बी कितना बनाता है? 20%। प्लांट ए कितना बनाता है? स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर बनाता है 85%। ठीक है। और प्लांट बी जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी का बनाता है कितना? 65%। उसमें से क्या होगा? चेक करने के लिए एक स्कूटर को निकाला गया, तो कहता है कि वह स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा और हम उसका प्रोबेबिलिटी मानते हैं कि वो कहां? प्लांट ए से आएगा। तो प्लांट ए से आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले बात यहाँ पर देखो, जैसे जैसे हमने लिखा है इवेंट फॉर मैन्युफैक्चर क्या? बल्ब। अब इसमें क्या लिखेंगे? मैन्युफैक्चर क्या? स्कूटर बाय किसके? मशीन ए। अब मशीन नहीं लेकर के यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लांट है तो प्लांट ए। अब यहाँ पर सब कुछ सेम, प्लांट भी। अब E3 नहीं होगा क्योंकि प्लांट सी नहीं है, तो इस 3 वाले को मिटा दीजिए। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ क्या लिखेंगे? PE1, तो PE1 कितना? PE1 क्या? प्लांट ए कितना बनाता है? स्कूटर 80%, तो 80/100। यहाँ देखो काटने के लिए मन मुस्कुराएगा लेकिन काटेगा नहीं। आ जाओ
PE2, तो B कितना बनाता है स्कूटर 20%, तो 20 बाई कितना 100। ठीक है, अब आ जाओ लेट, एक और इवेंट क्या है, E इज इक्वल टू इवेंट 4 किसके लिए, उसमें क्या था डिफेक्टिव बल्ब, इसमें क्या था स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी का क्या होना चाहिए स्कूटर। ठीक है, अब यहाँ देखो PE मतलब क्या स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर, अब बाई कितना E1, क्या लिखे हम यहाँ E1 कहने का मतलब कौन सा प्लांट ए से, तो प्लांट ए कितना बनाता है स्टैंडर्ड क्वालिटी का 85%, 85 बाई 100, ध्यान से देखते रहो एकदम इजी है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर, अब बाई कितना E2 करेंगे, तो प्लांट बी से चाहिए, तो प्लांट बी में देखो कितना बनाती है 65%, तो 65 बाई 100। आपको क्या निकालना है कि जो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो स्कूटर होगा वो किससे हो, प्लांट ए से आया हो, तो प्लांट ए से आया हो तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्लांट ए के लिए इवेंट क्या 1 है, यहां पर हम 1 देंगे, ऊपर में भी 1, समझ में आ रहा है। तो अब हमारे पास इवेंट कौन सा, दो ही है, कौन सा E1 और E2, तो हमारे पास ये लास्ट वाला ऑप्शन है, ये वाला 3 वाला हम हटा देंगे, देख लो बस इसी पे पूरा फॉर्मूला है। अब इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो PE अपॉन E1 लिखो, तो PE अपॉन E1 देखते रहो, PE अपॉन E1 85 बाई 100 इंटू PE1, तो PE1 कितना 80 बाई 100, नीचे में कितना PE अपॉन E1, तो ऊपर वाला आ जाएगा तो 85 बाई 100 इंटू कितना 80 बाई 100 प्लस PE बाई E2, तो PE बाई E2 6500 इंटू PE2 कितना 20 बाई 100। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, ऊपर में 85 इंटू कितना 80 लिख सकते हैं, नीचे में 100 इंटू 100 लिख सकते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ देखो नीचे में 100 इंटू 100 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 85 इंटू कितना 80 और प्लस 65 इंटू 20, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, देखो 85 इंटू 80 और नीचे में क्या बचा 85 इंटू 80 और प्लस 65 इंटू कितना 20, यहाँ से हम 20 कॉमन ले लीजिए एकदम, देखो ना 20 यहाँ है और यहाँ 80 है, 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 85 इंटू कितना 80 और नीचे में अगर हम 20 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 85 इंटू कितना 4 और यहाँ तो सिर्फ 65 हो जाएगा, इसको काट दीजिए 4 टाइम में कट गया है ना, तो क्या बचा हमारे पास ऊपर में 85 इंटू 4, 85 इंटू 4 और नीचे में क्या बचा 85 इंटू 4, यहाँ पर लिखेंगे 85 इंटू 4 और प्लस 65 है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 85 को 4 से, 4 पंचे 20, 2 बचा 8 चौका 32 और 2 34, 340 अपॉन कितना 85 को 4 से करोगे तो 340, 340 में 60 को 5 को ऐड करो, 5 इस कितना हो जाएगा 10, 3 1 4, 400 कितना 5, इसको काटो देखो कटता फटाफट, काट दिया, कितना से कटेगा 5 से 68 और नीचे में कितना बचेगा 81, तो ये हो गया कितना 68 अपॉन 81, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो फटाफट छपिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये सब इवेंट सब है ना, इसको हम नहीं मिटा रहे, इसलिए नहीं मिटा रहे ताकि आपको जो है ना ये जिसका जो परफॉर्मा या फॉर्मेट है ना ये आपके दिमाग में बैठे, ठीक है ना। अब देखो एक कॉलेज में 60% गर्ल है, तो जाहिर सी बात है बॉयज कितना होगा 40%, तो यहाँ पर बॉयज नहीं दिया हुआ तो हम अपने से लिखेंगे बॉयज कितना 40%, ठीक है। इसमें से क्या कहता है कि 4% बॉयज एंड 1% गर्ल आर टॉलर देन 1.75 मीटर। देखो ई कंडीशन को पकड़ो, अगर ई कंडीशन वाला समझ गया है ना तो आपका क्वेश्चन बन गया। पहला नंबर में क्या था, ये वाला कंडीशन के जगह पर डिफेक्टिव बल्ब। दूसरा में क्या था, स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर। इसमें क्या है कि 1.75 मीटर से लंबा क्या हो, लड़का या लड़की के लिए दिया हुआ है, ठीक है।
तो कहता है प्रोबेबिलिटी दैट, उसमें हमने क्या किया, एक बच्चे को सेलेक्ट किए और जो बच्चा 1.75 मीटर से ज्यादा लंबा है तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो बच्चा गर्ल्स हो, वो बच्चा को हमने सेलेक्ट किया हुआ गर्ल्स हो। समझ आया, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर इवेंट क्या लिखेंगे, इवेंट फॉर, अब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, सबको मिटाओ, यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो, इवेंट फॉर किसके लिए, अब गर्ल्स और बॉयज है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इवेंट फॉर किसके लिए, गर्ल्स के लिए। इसको E2 क्या लिखेंगे, इवेंट फॉर किसके लिए, बॉयज के लिए। तो बताओ PE1 कितना होगा, तो PE1 क्या, E1 किसके लिए, गर्ल्स के लिए, गर्ल्स कितना 60%, 60/100, ठीक है। आ जाओ PE2, तो PE2 कितना, बॉयज के लिए, बॉयज कितना परसेंट है, 40% है, तो 40/100। बहुत बच्चा क्या करता है 4% और 1% लिख देता है, यहाँ पर गलती हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो आपको कंडीशन वाला है ना, इससे ज्यादा लंबा। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, E इज टू इवेंट फॉर, अब यहाँ स्टैंडर्ड क्वालिटी स्कूटर को हटाएंगे, ये किसके लिए है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, इवेंट फॉर क्या, स्टूडेंट्स आर क्या हो, टॉलर देन 1.75 मीटर, यानी 1.75 मीटर से ज्यादा लंबा हो। अब यहाँ देखो इसका प्रोबेबिलिटी PE लिखेंगे अपॉन कितना E1, मतलब 1.75 मीटर से लंबा, E1 किसके लिए, गर्ल्स के लिए, गर्ल्स कितना है 1% है, तो भाई 1/100, ठीक है। आ जाओ फिर PE अपॉन कितना E2, तो टॉलर देन 1.75 मीटर, कौन सा E2, E2 किसके लिए, बॉयज के लिए, बॉयज कितना है 4%। अब एक बच्चा को सेलेक्ट किया जाता है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि वो गर्ल्स हो जो 1.75 मीटर से लंबा हो, तो गर्ल्स के लिए कितना 1 है, तो फॉर्मूला पे ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं, सबका वैल्यू पुट कीजिए, PE अपॉन E1 1/100 इंटू PE1 60/100, नीचे में तो यही उतर जाएगा 100 इंटू 60/100 प्लस PE/E2, तो PE/E2 तो 4 कितना 100, अब PE2 कितना 40/100, समझ में आ रहा है। ऊपर में कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 60, और नीचे में कितना 100 इंटू 100, नीचे में आइए एलसीएम ले लीजिए, 100 इंटू 100 एलसीएम, यहाँ कितना हो जाएगा 60, अब प्लस इधर से कितना हो जाएगा 160, कट गया, यहाँ हो जाएगा कितना 60 अपॉन कितना 220 हो जाएगा, क्या 0 से 0 काट दो, 3 टाइम में 11 टाइम में, तो 3/11, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक क्लासरूम है जिसमें 60% बॉयज है, जाहिर सी बात है कि 60% बॉयज है तो गर्ल्स कितना होगा, तो गर्ल्स के बारे में जिक्र नहीं किया है, तो कितना 60% बॉयज है तो गर्ल्स कितना होगा 40%, ठीक है। इसमें कहता है कि 5% बॉयज एंड 10% गर्ल्स का जो IQ लेवल है 150 से ज्यादा है, IQ लेवल क्या है, मोर देन 150। अब याद करो पीछे वाला क्वेश्चन में हमने क्या किया था, बच्चा गर्ल्स था और बॉयज था जिसका लंबाई था 1.75 मीटर से लंबा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में चलो स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर बनाता था, इससे सबसे पहले वाले क्वेश्चन में चलो क्या था डिफेक्टिव बल्ब बनाता। देख रहे हो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा है, पैटर्न वही है। यहाँ क्या है IQ लेवल बात कर दिया, तो कहता है एक बच्चे को हम सेलेक्ट करते हैं, एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं, तो जो उस स्टूडेंट का सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि वह बॉयज हो जिसका IQ लेवल 150 से ज्यादा हो। तो सबसे पहले बात E1 और E2 मानना पड़ेगा, इवेंट यहां लिखेंगे हम क्या, लेट E1 इक्वल्स टू कितना, इवेंट फॉर किसके लिए, बॉयज के लिए, फिर E2 क्या लिखेंगे, इवेंट फॉर किसके लिए, गर्ल्स के लिए, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ लिखेंगे PE1 क्या है, बॉयज कितना है 60%, तो 60 बाई कितना 100। आ जाओ PE2 किसके लिए, गर्ल्स के लिए, गर्ल्स कितना है क्लास में 40%। अब यहाँ लिखेंगे लेट E इक्वल्स टू कितना, इवेंट।
अब यहाँ लिखो इवेंट फॉर किसके लिए, IQ मोर देन 150 फॉर स्टूडेंट्स हैव IQ मोर देन 150, मतलब ऐसा इवेंट है जिसमें उस स्टूडेंट्स का इवेंट है जिसका IQ लेवल क्या है 150 से ज्यादा है। तब यहाँ लिखेंगे P मतलब किसका IQ लेवल 150 से ज्यादा हो। अब यहाँ लिखेंगे कितना E1 किसके द्वारा, बॉयज में। तो बॉयज कितना है 5%, यहाँ से 5/100। अब आ जाओ PE बट्टा E2 किसके लिए 10%, तो 10 बट्टा कितना 100। अब क्वेश्चन कहता है कि एक बच्चे को सेलेक्ट करते हैं तो वो बच्चा बॉयज हो जिसका IQ लेवल 150 से ज्यादा होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। जाहिर सी बात है बॉयज का प्रोबेबिलिटी निकालना है। यहाँ आपको ध्यान रखना है 1 होगा कि 2 होगा, बस इसी पे ध्यान रखना है। तो सर बॉयज का निकालना है तो बॉयज का इवेंट दोनों क्या है, बॉयज के लिए हमने इवेंट बनाया E1, इसका मतलब यहाँ में E1 होगा तो यहाँ यही होगा, नीचे में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। पुट करो यहाँ PE/E1, तो 5/100 इंटू PE1, तो PE1 कितना 60/100, नीचे में P ऊपर वाला ही है तो यहाँ पर उतर जाएगा ये 5/100 इंटू कितना 60/100 प्लस PE/E2, तो PE/E2 कितना 10/100 इंटू कितना PE2 कितना 40/100, ठीक है। तो ऊपर में कितना हो जाएगा देखो ना, ऊपर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 100 हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा 5 इंटू कितना 60 और नीचे में कितना 100 इंटू 100 एलसीएम, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू कितना 40, ये तो कैंसिल आउट। ऊपर में कितना हो जाएगा देखो तो 300, नीचे में हो जाएगा 300 और प्लस कितना यहाँ 400, ये कितना हो गया 300 और प्लस कितना यहाँ पर 700, 0 से 0 गया कट, तो 3 कितना 7, यही आंसर हो जाएगा। मिला आंसर है, समझ में आ गया। कहानी क्या है, क्वेश्चन की लंबाई को देख के डरना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, आपका हर एक क्वेश्चन इजी वे में बनेगा। बच्चों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, चाहते हैं कि आपका फ्यूचर अच्छा बने, एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आए तब, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप देखे जा सकते।